So today we are going to start with the topic polynomials. ठीक है. So before starting the topic from class 10th, we are going to discuss about some basic concepts. Polynomial होता क्या है? मालूम है? ax square plus bx plus c. It is only the quadratic polynomial. देखिए, in mathematics or in algebra we do have some numbers like 3, 2, 1, 5. These are constant terms. ठीक है. x, y, z, a, b, c. These are variables. Whenever we multiply any constant with any variable, we get a term. ठीक है. 3 multiplied by x multiplied by x multiplied by y multiplied by z, we get 3x square y z. It is a term. ठीक है. Combination of many terms. When the terms are written with addition signs or subtraction signs, like 3x minus 3x square yz plus 5z plus 7, they all make an algebraic expression. Algebraic expression. ठीक है. इसे हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं, बट 9th क्लास में आपने एक डिफरेंस पढ़ा था algebraic expression और पॉलिनोमियल में. जैसे ये एक algebraic expression है, आई एम राइटिंग लाइक 3x minus 5y minus 7 upon x. Can we call it as an polynomial? Is it a polynomial? This one. x upon में है. पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो डिग्री होती है वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए. 1 नहीं, नेचुरल नंबर होना चाहिए. ठीक है. होल नंबर होना चाहिए. मतलब नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर होना चाहिए. कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता. इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कह सकते हैं, बट पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही हम x को ट्रांसपोज करेंगे तो x की डिग्री क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी. तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है. तो जब भी हम टर्म्स को कंबाइन करके लिखते हैं एक साथ में, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बनता ही बनता है. लेकिन अगर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की डिग्रीज होल नंबर्स बन जाए, सारी डिग्रीज अगर होल नंबर्स वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करें, तो हम उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं. ठीक है. अब ये तो हुआ पॉलिनोमियल है क्या. अब सेकंड चीज है कि पॉलिनोमियल जब हम लिखते हैं तो हम उसमें कितने वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, जितने चाहें उतने. जैसे ये हमने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसमें हमने x भी यूज किया है, y भी यूज किया है, z भी यूज किया है. तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स. ठीक है. इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स. समझ में आ गई बात. इसके बाद आता है पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन. 10th क्लास के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. टर्म्स के बेसिस पर अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं टर्म्स के बेसिस पर, तो फर्स्ट टाइप होता है मोनोमियल. मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है. ये टर्म कैसी भी हो सकती है, 3x स्क्वायर y z m n. ये मत सोचो कि इतने वेरिएबल्स हैं. वेरिएबल्स चाहे जितने भी हों, लेकिन टर्म तो एक ही है. सिंगल टर्म को हमेशा क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं. 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं. ठीक है. एक्चुअली ये कांस्टेंट नंबर है जिसे हम कांस्टेंट नंबर्स की तरह यूज करते हैं, बट एक्चुअली इसमें क्या है, कोई भी वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या रह सकती है? 0. क्योंकि किसी भी चीज की डिग्री जब 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है. सो 7 कैन बी रिटन एज 7x रेज़ टू द पावर 0 और 7y रेज़ टू द पावर 0. ठीक है. तो हम इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं.
ये भी मोनोमियल में ही काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बायनोमियल। बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 terms, and more than 3 terms we call it as polynomial. Poly means बहुत सारी, nominal mean terms, बहुत सारी टर्म्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल। वैसे इनके नाम क्वाड्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल ऐसे रहते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा टर्म्स जब हो जाती हैं तो हम उसको जनरली पॉलिनोमियल में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिग्री के बेसिस पर जब हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं, डिग्री के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। इसका एक पार्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होती है। जब लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका जो जनरल फॉर्म रहता है वो होता है ax प्लस b, वेयर a कैन नेवर बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो 0 से मल्टीप्लाई होकर x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x ही खत्म हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, वो तो एक कांस्टेंट टर्म रह जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है अगर हम बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। हर एक पॉलिनोमियल को हम एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b। b 0 हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 5x, ठीक है। तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 1 है, चाहे यहाँ पर b की वैल्यू 0, यानी कांस्टेंट टर्म चाहे इसमें ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो अब आप 10th में पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिन पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है वो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म देती हूँ, इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। वी आर कंसीडरिंग द पॉलिनोमियल्स विच आर रिटन ओनली इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स की बात अभी नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में 1 वेरिएबल ही है, ठीक है। हेयर a कैन नेवर बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड वी विल बी लेफ्ट ओनली विद लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी को खराब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो a 0 नहीं हो सकता, बस b और c कुछ भी 0 हो सकता है। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो हमारे डिलीटेड पोर्शन में दिया हुआ है, लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर हम जनरल फॉर्म देते हैं, इट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगेन a कैन नेवर बी इक्वल टू 0, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है, बट a कैन नेवर बी इक्वल टू 0 विद द सेम रीजन, क्योंकि अगर a 0 हो गया देन वी विल बी लेफ्ट विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। क्लियर है? जस्ट नोट इट डाउन, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। So now we will be discussing only about quadratic polynomial, ठीक है, इसी को फोकस करेंगे। तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
b is coefficient of x and c is the constant term, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली सभी बुक्स में यही चीज मेंशन्ड है, तो आप अपनी मर्जी से ये a, b और c को चेंज नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसे हम हमेशा a से रिप्रेजेंट करेंगे, x के कोफिशिएंट को b से रिप्रेजेंट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को हमेशा c से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब क्या होता है? जो जीरो का मतलब होता है, नहीं, जीरो का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करना जो किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करना जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। यहां मैं जीरो बना दे मतलब ये जीरो बना दे, उसकी पूरी वैल्यू को क्या कर दे? जीरो कर दे। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये जीरो अलग है और नंबर वाला जीरो अलग होता है। क्लियर है? 9th क्लास में आपने लीनियर पॉलिनोमियल किया था। जैसे आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया x + 7, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसको तो आप ओरली भी कर लेते थे। x की वो वैल्यू क्या है जो इसको पूरा जीरो बना देगी? -7। x की वैल्यू -7 पुट करते ही -7 + 7 विल बिकम 0, तो -7 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सॉल्व करने का मेथड क्या होता था? पहले हम इस पूरे पॉलिनोमियल का एक नाम रखते हैं हमेशा, ठीक है। ये क्योंकि पॉलिनोमियल x में चल रहा है तो यहाँ पर हम वही वेरिएबल लिखते हैं जिसमें हमें पूरे पॉलिनोमियल गिवन होता है। तो ये पॉलिनोमियल x में गिवन है तो यहाँ पे हमने px नाम रख दिया। इसका नाम gx रख सकते हो, qx रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि px ही रखना है, ठीक है। बट ये वेरिएबल वही रहना चाहिए जो हमें दिया होगा क्वेश्चन में। उसके बाद जब हम जीरो फाइंड कर रहे होते हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल को हम क्या बनाना चाह रहे हैं? जीरो बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसे पुट कर देते हैं इक्वल टू जीरो। यहां से हम ट्रांसपोज करते हैं टर्म्स को और x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये प्रोसीजर था आपका। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री क्या होती है? हमेशा 1 होती है, इसीलिए इसका सिर्फ एक ही जीरो एग्जिस्ट करता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो उसके कितने जीरोस एग्जिस्ट करेंगे? 2 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट जीरो को हम अल्फा नाम देते हैं और सेकंड जीरो का नाम हम क्या रखते हैं? बीटा रखते हैं, ठीक है। मतलब x की ऐसी 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी जिसे आप पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल को इजीली सोचा जा सकता है क्योंकि सिंगल वेरिएबल में काम चल रहा होता है, बट यहाँ पर क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसीलिए हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ओरली आप चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 3 तरीके के क्वेश्चंस लेंगे, 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स लेंगे क्वाड्रेटिक, और उनके जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखो, पहले सिंपल सा ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 8x² + 16x। ठीक है। अब देखो इस पॉलिनोमियल में क्या है, अगर आप इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हो तो आपको x² वाली टर्म दिखाई दे रही है, आपको x वाली टर्म दिखाई दे रही है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। अगर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है? 8, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू है ही नहीं तो 0 हो गई, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना बहुत ईजी है। आपने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन सीखी थी हाँ, तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन का ही प्रोसेस यूज करते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल का एक नाम रख देंगे। लेट px = 8x² + 16x। सेकेंड स्टेप,
पूरे पॉलिनोमियल को, क्योंकि हम 0 बनाना चाह रहे हैं तो इसीलिए इज इक्वल टू 0। तो 8x² प्लस 16x इज इक्वल टू 0। जब भी c मिसिंग होगा तो आपको यहाँ पर जरूर कॉमन दिखाई देगा। x तो कॉमन है ही है, नंबर कॉमन दिखे तो ठीक है, ना दिखे तो रहने देना। 8x कॉमन, तो क्या आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, मतलब दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। पहला फैक्टर तो बन गया 8x और सेकंड फैक्टर बन गया x प्लस 2। अब आप दो ऐसे नंबर्स के बारे में सोच के देखो जिसको मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए। कोई भी दो नंबर सोचो, मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए। कोई भी नंबर सोचो, एक 0 और एक 0 तो होगा ही होगा ना। अगर मैं कह रही हूं कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आंसर आना चाहिए, तो ये तो कंफर्म्ड है कि उनमें से एक नंबर तो 0 होगा ही होगा। दो नॉन जीरोस का प्रोडक्ट कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो यहां पर भी तो यही सिचुएशन है ना, दो फैक्टर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 0 है। तो इसका मतलब या तो इस फैक्टर को 0 होना पड़ेगा या फिर इस वाले फैक्टर को 0 होना पड़ेगा। तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, यहां पे 2 TWO वाला आएगा बेटा, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स is 0, this implies either 8x is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0। ठीक है, x is equal to 0 और x is equal to -2। alpha is equal to 0, बीटा इज इक्वल टू -2। वो हम कोफिशिएंट के रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ 0 फाइंड करना सीख रहे हैं। पॉलिनोमियल गिवन है और आप अभी सिर्फ जीरोस फाइंड करना सीख रहे हो। रिलेशनशिप्स अभी हम करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो जो आपके x के दो आंसर्स आते हैं उनमें से किसी को भी आप अल्फा कह सकते हो, किसी को भी आप बीटा कह सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पहले वाले नंबर को आपने अल्फा कहना और बाद वाले को बीटा कहना, ठीक है। एक क्वेश्चन करो फटाफट से, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 15t² माइनस 5t। पॉलिनोमियल का नाम ध्यान से रखिएगा, यहां पर वेरिएबल चेंज्ड है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू है ही नहीं, x वाली टर्म ही नहीं है, और c की वैल्यू -25, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप सेम, पॉलिनोमियल का नाम रख दिया। सेकंड स्टेप, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सो 5x² -25 इज इक्वल टू 0। 5x² इज इक्वल टू 25, x² इज इक्वल टू 5। ये सिचुएशन तक पहुंच गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हमने की थी तो मैंने आपको बताया था, एक तरफ स्क्वायर हो और एक तरफ नंबर है तो क्या अप्लाई करना होता है, रूट। x की वैल्यूज फाइंड करनी है ना, तो x की हमेशा कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं स्क्वायर के केस में, 2 वैल्यूज हमेशा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ही वैल्यूज एग्जिस्ट करनी है ना हमेशा। तो क्या करोगे,
टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5। बताई थी ये बात। जब भी रूट अप्लाई करते हैं तो हमेशा दो साइंस यूज होते हैं, प्लस एंड माइनस। तो x की एक वैल्यू आ गई रूट 5 और x की दूसरी वैल्यू आ रही है माइनस रूट 5। सो अल्फा इज इक्वल टू रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 5। ठीक है, समझ में आया? इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हो जो आपने 8th क्लास में किया था, फैक्टराइजेशन, उससे भी बता रही हूँ। देखिए इसमें कॉमन ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी यही आएगा। कॉमन लेके तो बस सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, आंसर फिर भी यही आएगा। अगर फैक्टराइजेशन वाला मेथड करते हो तो कैसे करेंगे, देखो इसको लिख सकती हूँ रूट 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, या इससे पहले ये भी कर सकते हो जो मयंक बोल रहा है, 5 को कॉमन ले लेते हैं। हाँ सेम ही आएगा आंसर, तो 5 यहां जाके 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को लिख सकती हूँ x होल स्क्वायर और 5 को लिख सकती हूँ रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन्स इस टाइप के केस में हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, हमेशा a प्लस बी a माइनस बी। तो x प्लस रूट 5 इंटू एक्स माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। अगेन वही सिचुएशन आ गई जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस की थी, दो फैक्टर्स बन गए, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है। सो ईदर फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और द सेकेंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। तो अगर हम फर्स्ट फैक्टर लेते हैं x प्लस रूट 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 5, और अगर आप x माइनस रूट 5 को इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5। सो अल्फा एंड बीटा। तो आप किसी भी मेथड से काम कीजिए, चाहे आप फैक्टराइजेशन से काम कर लो और चाहे आप रूट अप्लाई करके काम कर लो। रूट अप्लाई करने वाले में ये ध्यान रखना प्लस माइनस का साइन, अगर आप प्लस माइनस का साइन भूल गए तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप दोनों में से जो इजीली याद रख सकते हो वो याद कर। क्लियर है? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, लिखो। फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3। Now third type of polynomial 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अभी तक दो एग्जाम्पल्स की हमने। फर्स्ट एग्जाम्पल में c 0 था, सेकेंड एग्जाम्पल में b 0 था। अब इसमें a भी गिवन है, b भी गिवन है और c भी गिवन है, मतलब तीनों टर्म्स गिवन है। आपको जब भी तीनों टर्म्स गिवन हो ध्यान रखिए इसका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ऑर्डर पहले x स्क्वायर वाली टर्म होगी, फिर x वाली टर्म होगी और फिर कांस्टेंट टर्म होगी। कई बार क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए टर्म्स को आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। टर्म्स अगर इधर उधर है तो उनको आप इक्वल कर सकते हो, मतलब एक जगह पर ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप सेम px 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। सेकेंड स्टेप में पॉलिनोमियल को 0 इक्वल पुट कर देंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर तो कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो वो कीजिए, नहीं तो डायरेक्टली मिडल टर्म स्प्लिटिंग से काम कीजिए।
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जनरल मेथड है जिससे हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, चाहे आइडेंटिटी से हो चाहे ना हो रहा हो। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करना होता है, जो a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इनको मल्टीप्लाई करके हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है। आप पहले से यहाँ लिख लीजिए कि हमें प्रोडक्ट कितना रिक्वायर्ड है और सम कितना रिक्वायर्ड है। 6 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें, -18। मतलब ऐसे दो इंटीजर्स आपको ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -18 आ जाए, और हम मिडल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं। मिडल टर्म मतलब -7x को स्प्लिट करने वाले हैं, तो उन दोनों इंटीजर्स का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए। ठीक है, अब ये ध्यान रखना होता है कि इंटीजर्स आपको कैसे लेने हैं। प्रोडक्ट डिसाइड करता है इंटीजर्स का टाइप, मतलब इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे या कैसे होंगे। प्रोडक्ट दो नंबर्स का नेगेटिव कब आता है, जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो। ठीक है, प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है, जब या तो दोनों ही माइनस के हो या फिर दोनों प्लस के हो। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, नेक्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप between zeros and coefficients। ये हमारा पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। ठीक है, अल्फा एंड बीटा ये दोनों क्या होते हैं, हमारे जीरोस होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रिलेशनशिप है वो हमें क्या बताता है, सम ऑफ जीरोस, जो हमारे अल्फा और बीटा का सम है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², आप डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a लिख सकते हैं। और सेकंड रिलेशनशिप जो है दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू c/a। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपके पास आता है 3 मार्कर्स में, वो क्या आता है, आपको एक पॉलिनोमियल दे देंगे, आपसे कहेंगे इसके जीरोस फाइंड कीजिए और फिर वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप्स को। ठीक है, अभी हमने किया है क्वेश्चन, मैं उसी पे वेरिफिकेशन करके बता रही हूँ। अभी हमने क्वेश्चन किया था 6x² - 7x - 3, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन था। सबसे पहला काम कर लेंगे, जब वेरिफिकेशन आएगा तो पॉलिनोमियल में से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, a कितना है 6, b -7 एंड c इज -3, इसको पहले ही लिख के रख लेंगे। उसके बाद आपने इसको फैक्टराइज किया, 6x² - 7x - 3, इसके फैक्टर्स बने थे, क्या क्या बने थे, फैक्टर्स नहीं, फैक्टर्स 2x - 3, 3x + 1, ये इसके फैक्टर्स बने थे। और इसके जो जीरोस आए थे, अल्फा की वैल्यू आई थी, वो आई थी 3/2 और बीटा की वैल्यू आई थी -1/3, यही थी ना। तो हमें ये 5 चीजें चाहिए, a, b और c की वैल्यूज, इधर से अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। ठीक है, दोनों जीरोस फाइंड कर लिए। अब आप करेंगे वेरिफिकेशन। फर्स्ट रूल को जब आप वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, हमेशा बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक तरफ हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और एक बार हमेशा राइट हैंड साइड लिखिए। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि हम चेक कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप हमें पढ़ाया गया है वो रिलेशनशिप एक्चुअली ट्रू है या फिर नहीं है। ठीक
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3। सॉल्व कर दो। (7/6). राइट हैंड साइड में हमारे पास है माइनस, बी की वैल्यू है हमारे पास -7 और ए की वैल्यू है 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ गया 7/6। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, कई बच्चों की आदत क्या होती है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू चलाते रहते हैं। वेरीफाई का मतलब होता है चेक करना। चेक करना मतलब अभी आपको पता नहीं है कि इज इक्वल टू है या फिर नहीं है, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कीजिए और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कीजिए। ठीक, अब सेकेंड रूल को वेरीफाई करोगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। फिर से बीच में लाइन ड्रॉ कर लेना, अल्फा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा -1/3, -1/2 आ गया आंसर, C/A -3/6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अभी तक हमें क्या दिया हुआ था, पॉलिनोमियल गिवन था और हम जीरोस फाइंड कर रहे थे। अब रिवर्स्ड, हमें जीरोस गिवन होंगे और हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना होगा। ठीक है, मान लेते हैं हमें अल्फा और बीटा दोनों जीरोस गिवन है और हमें पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, px इज इक्वल टू k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला है पॉलिनोमियल को बनाने का। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, उसके थ्रू समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो, फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 and 1/3. Form a polynomial whose zeros are 1/2 and 1/3. ठीक है, अब मैंने दो जीरोस दे दिए, यानी कि अल्फा की वैल्यू मैंने 1/2 बता दिया आपको और बीटा की वैल्यू मैंने आपको 1/3 बता दिया। आप इसको बीटा इसको अल्फा ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, जो हमारे पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है उसके लिए हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो सबसे पहला काम कर लो, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लो। 1/2 प्लस 1/3 5/6। फिर हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए, उसको भी कैलकुलेट कर लो। इट इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आई है 5/6, 5/6 इंटू एक्स, प्लस का साइन है प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया 1/6। ठीक है, अब हम इस पॉलिनोमियल को फ्रैक्शंस में नहीं छोड़ते हैं, ठीक, तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 6x² माइनस 5x प्लस 1। k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि ये जो नीचे वाला 6 है ना, ये किसी तरीके से कैंसिल आउट हो जाए। तो k की सबसे कन्वीनियंट वैल्यू क्या है 6 पुट कर दो, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और ये हमारा पॉलिनोमियल बनकर तैयार हो जाएगा। k की वैल्यू 12 रख दो, तो 6 से कैंसिल होके 2 हो जाएगा, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 12x² माइनस 10x प्लस 2। k की वैल्यू 18 रख दो, तो 6 से कैंसिल होके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल इनफाइनाइट हो सकते हैं जिनके जीरोस 1/2 और 1/3 होंगे। वो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल कहाँ से बनेंगे, जैसे जैसे हम k की वैल्यूज क्या करते चले जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। समझ में आया? अगर आप अपने क्वेश्चन को ऐसे भी छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं कटते हैं, बट k की वैल्यू पुट कर दीजिए और लास्ट में जाके अपने पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़िए, 6x² माइनस 5x प्लस 1। और जब आप पॉलिनोमियल बनाते हैं यहाँ पर, तो हमेशा मेंशन करो साइड में वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। कभी भी इस चीज को अवॉइड नहीं करना, क्योंकि k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अब हम उन सारी वैल्यूज में से k की वैल्यू को क्या लेके चल रहे हैं, 6 लेके चल रहे हैं। ठीक है, कई बार MCQ क्वेश्चन जब आते हैं ऐसे वाले, तो उसमें क्या होता है, आपका तो पॉलिनोमियल ये बन रहा होगा, बट आपको क्वेश्चन में दिया होगा 18x² माइनस 15x प्लस 3, तो उसमें k की वैल्यू एक्चुअली उन्होंने क्या रख रखी होगी, 3 रख रखी होगी। तो ये आपको उस टाइम देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये मेंशन कर देते हैं कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट हम अपने क्वेश्चन में इजी बनाने के लिए उसको क्या ले रहे हैं, इसकी वैल्यू को 6 ले रहे हैं। ठीक है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, आपको अल्फा और बीटा नहीं देते, आपको डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे देते हैं, तो फिर बस आपने उसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देना, दैट्स इट। तो बस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना कि क्वेश्चन में ऑलरेडी सम और प्रोडक्ट तो नहीं दे रखा। अगर सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। अगर जीरोस गिवन है तो आप पहले जीरोस का सम फाइंड करोगे, प्रोडक्ट फाइंड करोगे और फिर उसको फॉर्मूला में पुट करोगे। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए इतना लंबा प्रोसीजर करने की कोई जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली भी आप पॉलिनोमियल बना सकते हो। बता दे रही हूँ, लेकिन पेपर में मत बनाना। 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हो ये काम। जैसे सपोज करो आपको मैंने अल्फा की वैल्यू दे दी 3 और बीटा की वैल्यू दे दी 2। ठीक है, मतलब x की मैंने एक वैल्यू आपको 3 दे दी और x की एक वैल्यू मैंने आपको 2 दे दी। तो x की वैल्यू 3 कैसे आई होगी, 3 को इधर ट्रांसपोज करके देखो, x माइनस 3 से, यानी कि एक फैक्टर बना होगा x माइनस 3 और यहां से एक फैक्टर बना होगा x माइनस 2। इन दोनों फैक्टर से ही पॉलिनोमियल बना हुआ होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 1 मार्कर के लिए। ठीक है, अगर आप 2 मार्कर में भी करोगे तो टीचर गलत नहीं कर सकता, बट फिर लैंग्वेज पार्ट आ जाता है, तो वो लैंग्वेज बनाना और फिर उसमें मिस्टेक्स हो जाएंगी तो कोई फायदा नहीं है। 1 मार्कर क्वेश्चन में तो आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं होता, रफली सॉल्व कर सकते हो। तो जीरो से फैक्टर बनाया जा सकता है, उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है?